एवीएन न्यूज़ चैनल में मैं गालिब सिद्दीकी हाजिर हूँ आपका ख़ास कार्यक्रम रूबरू में। आपने सुना होगा कि इंसानों के मसीहा हुआ करते हैं, लेकिन क्या आपने सुना है कि लाशों के भी मसीहा होते हैं? जी हाँ, हज़ारीबाग में एक ऐसी शख्सियत हैं जो लाशों की मसीहा हुआ करते हैं। लावारिस लाश जिसका कोई नहीं होता, वो इनके मसीहा है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं खालिद भाई, जो लाशों के मसीहा हैं। इनका ख़ास तौर से स्वागत है। खालिद भाई, आज हमारे स्टूडियो में आपका ख़ास तौर से स्वागत है। बहुत बहुत आपका भी स्वागत एवीएन न्यूज़ चैनल में। और मैं आभारी हूँ एवीएन न्यूज़ चैनल का कि हम जैसे लोगों को आज आपने अपने स्टूडियो में बुलाया, तो पुनः धन्यवाद देते हैं एवीएन न्यूज़ चैनल को कि हमको आप लोगों ने बुलाया। बीते 18 सालों से ये मुर्दा कल्याण समिति चला रहे हैं और इनका एस्टेब्लिश किया हुआ ये समिति है जहाँ पर जितने भी लावारिस लाशें हुआ करती हैं वो सबका, वो फिर किसी भी धर्म का हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, हिंदू हो, सबका दाह संस्कार या फिर कफन दफन ये सारा खुद करते हैं। तो जानना चाहेंगे कि इन्होंने कल इस्तीफ़ा दिया है मुर्दा कल्याण समिति से, क्या वजह रही थी खालिद भाई कि इतने साल समिति चलाने के बाद आपने इस्तीफ़ा दिया? विगत करीब 18 वर्षों से मैं सर्वधर्म लावारिस अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार उनके धर्म के अनुसार करते आ रहा हूँ था। और हज़ारीबाग की जनता का इसमें धन्यवाद देंगे कि सारे कार्यक्रम को चलाने में जो भी आर्थिक सहयोग हुआ ये हज़ारीबाग की जनता के द्वारा उपलब्ध कराया गया था। लेकिन इधर विगत 6-7 महीने से कुछ लोग हज़ारीबाग के जो विकृत मानसिकता हैं, तरह तरह से अप्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से हमारे काम पर उंगली उठा रहे थे। खालिद भाई, शुरू से आपका ये सफ़र बता दीजिए, ये जो 18 साल का सफ़र है, किस तरह से आपने शुरुआत की इसकी और इसमें कौन कौन लोगों ने आपको सहयोग किया? तो ये लगभग 18 साल पहले की बात है। हज़ारीबाग में उपायुक्त थे माननीय श्री राहुल पुरवार जी। तो उस समय राहुल पुरवार जी ने हमको ये जिम्मेवारी दिया था कि आप सदर अस्पताल हज़ारीबाग जाएं और वहाँ देखें कि वहाँ का सफाई और व्यवस्था देखें और थोड़ा सा उसमें उसको साफ़ सुथरा व्यवस्थित करने का प्रयास करें। तो इसी दरमियान मैं देखा कि एक दिन एक मैदान में अस्पताल के परिसर में एक विक्षिप्त पगली का शव पड़ा हुआ है। हर कोई देख रहे उस शव को, मुंह मोड़ रहे हैं। और बाद में जब मैं गया तो सिस्टर बोले अब इसका क्या होगा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, इसको कौन ले जाएगा, ये सड़े, बहुत तरह का जब वो पीड़ा हो, तब मेरे दिल में आया कि ये भी तो इंसान है और ये जो इसकी दशा है वो दशा किसी की भी हो सकती है। तो क्यों ना हम इसको सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार करने के लिए हमारे दिल में आया। तब मैंने शुरुआत में मैंने अकेले किया, इसको सम्मानपूर्वक उसको उठाया। उसके चूँकि हिंदू धर्म की थी तो उसके लिए हमने उनको मुक्ति धाम ले गया और वहाँ अंतिम संस्कार किया। उस कार्य करने के बाद कुछ दिन तक मैं काम किया। उसके बाद हमारे साथ शहर के मशहूर शख्सियत श्री तापस चक्रवर्ती जी जुड़े। और मैंने तापस चक्रवर्ती जी का एक शौक़ था कि वो कहीं भी किसी धर्म के किसी के परिवार में अगर मृत्यु हो जाती थी तो तापस जी उनके घर में बिना बुलाए जाते थे और मदद करते थे। तब हम उनको कहा कि तापस जी, आप तो सबके घर में जाते हैं जिनके परिवार होते हैं, लेकिन जिनके परिवार नहीं होते हैं उनके साथ बहुत दिक्कत होता है। तो वो बोले कि चलो आज से हम तुम्हारे साथ जुड़ते हैं और हम लोग दोनों मिलकर सभी धर्मों के, अमूमन होता है कि अज्ञात शव के मामले में होता है कि हिंदू का शव होता है तो ये जिम्मेदारी हिंदू समाज के लोगों की होती है, मुस्लिम की होती है तो मुस्लिम लोग खड़ा होते हैं, ईसाई की होती है तो ईसाई होती है। बहुत सा शव इसी चक्कर में पड़े रह जाते हैं कि ईसाई नहीं आ रहा, हिंदू रहा। लेकिन हम लोगों ने बोला कि नहीं, मानो चूँकि इस आदमी को बनाने वाले एक है तो इसका कर्तव्य है हम लोगों का कि इसका अंतिम संस्कार जो धर्म को मान रहा है उसके किया जाए। तो हम और तापस जी ने मिलकर यह बीड़ा शुरू किया। 18 साल आज हो गए। इस बीच में इंडिया टुडे में एक खबर छपी थी, इंतजार आखिरी विदाई का। तो बाद में मालूम हुआ कि रिम्स में बरसों से लाश पड़े हुए हैं और वहाँ कोई करने वाला नहीं है। तब हमने वहाँ के जिला प्रशासन को ये सूचना दिया कि आप अगर हम लोग को आज्ञा दें तो हम लोग वहाँ पर इस काम को करेंगे।
तब वहाँ से जिला प्रशासन, उसमें माननीय उपायुक्त थे के सोन सर, उन्होंने हम लोगों को सहयोग किया और हम लोग ने उस समय करीब करीब 200 से 250 अज्ञात शवों का, जो पूर्ण रूप से शव नहीं थे, किसी के हाथ था, किसी का पैर था, तो उन लोगों का हमने अंतिम संस्कार किया। और ये कार्यक्रम हम लोगों ने 6 साल तक हजारीबाग से रांची जाकर करते रहे। बीच में रांची के कुछ लोग मने आए कि अब हम लोग करेंगे, हम लोग बोले बहुत खुशी की बात है, तब उन लोगों ने शुरू किया। उसके बाद बीच में हुआ कि कोरोना काल में रांची में जो कोरोना शवों का अंतिम संस्कार जो लोग करते थे, वहाँ पर नगर निगम के वो लोग उसमें से एक आध छोड़ दिए। तब वहाँ ऐसा देखा गया कि आपसे इंस्पायर्ड होकर, आपकी समिति से इंस्पायर्ड होकर रांची में भी ऐसा जो है शुरू किया गया। क्योंकि सभी को लगता था कि जो ये मुर्दा है, ये डोम इस सब का काम है, उसको उठाना आम आदमी से ये काम क्या होगा और आम आदमी क्या करेगा, इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन हमको लगा नहीं कि एक, और जब मैं अस्पताल में गया, नज़दीक में गया, तो देखे कि जब किसी के परिजन की मृत्यु हो जाती है तो जो इससे विभाग हैं, जिनसे जैसे पोस्टमार्टम है, डोम है, इनके परिजनों के साथ इतना मने दुर्व्यवहार करते हैं और इतना पैसा उन लोग से मांगते, इतना पैसा मांगते हैं कि कह के परिवार तो रोने, हाथ जोड़ पैर पकड़ते लगा। ये मेरा मन व्यथित हो। दर्शकों, आपको बता दें कि मुद्दा कल्याण समिति के साथ साथ खालिद भाई जो है एक रोटी बैंक का काम करते हैं, जहाँ गरीबों को रोटी ये देते हैं। तो वो काम कैसे करते हैं आप? तो वो मैंने उसके बाद काम करने के बाद कुछ लोगों का जो लवारिस शव था, उनका जब मैंने पोस्टमार्टम कराया तो ये जानकर आश्चर्य हुआ कि इनके पेट में एक दाना भी नहीं था, माने वो भूख से मर गए। क्योंकि तब ये लगा कि जो समाज में जो विक्षिप्त लोग हैं, जिसको आप लोग देखते होंगे रोड में घूमते घूमते, उनको खाना कोई नहीं देता है। क्योंकि एक तो वो बहुत गंदा रहते हैं और उनकी मानसिक स्थिति होती है कि वो गाली गुप्ता करने लगते हैं, तो डर से लोग कोई खाना नहीं देता है। तब हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया, वो करीब करीब आज 5 साल है कि नहीं, इन लोगों को खाना दिया जाए। तो चूँकि इन लोगों का एक अस्थायी निवास नहीं है, एक स्थान पर इन लोग फिक्स नहीं है, तब हमारे पास एक मोटरसाइकिल थी पुरानी। उस मोटरसाइकिल में हमने बोला कि इस काम को करने के लिए उसमें 2 डब्बा लगाया, एक में सब्जी, एक में पूरी, लेके मैं शहर में घूमता हूँ और जो जो विक्षिप्त मिलते हैं, प्राथमिकता है विक्षिप्त, उनको खाना खिलाता हूँ। लेकिन अगर इस बीच में जब लोगों को मालूम होने लगा, गरीबों को, कि इसमें खाना मिलता है, तब उन लोग भी मांगने लगे कि भैया हमको भी खाना दीजिए। अच्छा, खालिद भाई, जानना चाहें कि ये जो रोटी आप देते हैं, आपकी तरफ समिति के रूप से दिया जाता है गरीबों को, तो ये इसका इंतजाम कैसे होता है? इसकी फंडिंग कहाँ से आती है, कौन करता है फंडिंग? तो इसका जो फंडिंग होता है, तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि मैं आम लोगों से ये आह्वान किया हूं कि आप अपने खुशी और गम में, चाहे शादी का या बर्थडे या चाहे मरनी में होता है, तो आप खाना जो गरीबों को खिलाना चाहते हैं वो खाना हमको दान दीजिए, हमको बुलाइए, हम आएँ। तो कुछ खाना हमको शादी के सालगिरह पर मिल जाता है, मरनी में, बारहमा में मिल जाता है, और कुछ हमने 50 रुपया महीना और 100 रुपया महीना, 200 रुपया महीना दानदाता बनाया है। तो जब कहीं से नहीं मिलता है तो वो दानदाता जो हमको पैसा देते हैं, उस पैसा से मैं पूरी सब्जी खरीदता हूँ और उनको बांटता हूँ। रोटी बैंक एक शुद्ध शाकाहारी है, जिसमें अंडा तक भी हमने वर्जित कर दिया है। इसमें मैं सिर्फ रोटी सब्जी, पूरी सब्जी देता हूँ, और भी खाने का सामान देते हैं। और एक बात बता दूं, मुर्दा कल्याण समिति का भी जो फंडिंग है, उसके हमने धर्म भाई बनाया है, जो वार्षिक 500 रुपया सालाना, 1000 रुपया सालाना, 200 रुपया सालाना देते हैं। वो धर्म भाई का जो पैसा आता है, उसी से अंतिम संस्कार में आने वाले जो कुछ भी खर्च होते हैं, उस खर्च को हम लोग देते हैं। आपके इस काम की सराहना जो है हजारीबाग ही नहीं, पूरे झारखंड वर्ष में हो रही है, और ऐसा सुना जाता है कि सेंट्रल लेवल पर भी आपका नाम आता है ऐसे कार्य करने के लिए। तो आपको कैसी खुशी मिलती है, क्या लगता है आपको? ठीक लगता है कि मुझे सबसे बड़ा खुशी है कि जिस काम को सबसे लोग तुच्छ समझते थे, गिरा हुआ समझते थे, उस काम आज के दिन में वो एक सम्मानित हो गया। अब मुर्दा को छूना उठाना माने घिरना का पात्र नहीं, गंदा काम नहीं, बल्कि एक सम्मान का पात्र हो गया। पहले मरे हुए लोगों को कोई गाड़ी वाला नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन आज के डेट में कम से कम हजारीबाग में, झारखंड में, रांची में ये हो गया कि जितने भी एम्बुलेंस चालक हैं, प्राइवेट गाड़ी वाले हैं, वो पहला प्राथमिकता मुर्दा को देते कि नहीं, हम इसको ले जाएंगे। क्योंकि एक कारण है कि थोड़ा पैसा ज़्यादा भी मिलता है और उनके साथ ये टेंशन भी नहीं रहता है कि तुरंत जाए, तुरंत पहुँचे। चूँकि वो आदमी जो डेथ हो जाता है, वो
इसमें किसी तरह का ये नहीं रहता। लेकिन हम असल मुद्दे पर आते हैं कि बहुत बड़ी बात है कि यहाँ तक आपने सफ़र तय किया और ऐसे तमाम लाशों को आपने उनकी अंतिम संस्कार किया, लेकिन क्या विपरीत परिस्थिति आई जो आपने इस्तीफ़ा दे दिया? ये असल कारण हम लोग जानना चाहेंगे कि क्या हुआ? असल कारण यही है कि विगत 6 महीना साल भर से कुछ राजनीतिक दल के जो लोग हैं और कुछ जो लोग हैं हजारीबाग शहर के, वो असामाजिक तत्व उनको कहेंगे, समाज का नहीं तो चूँकि समाज का भलाई नहीं करता, सामाजिक तत्व, एक तरह से उन लोग हमारे कार्य में बहुत तरह के व्यवधान डाल रहे थे, जिसको मैंने कहा नहीं जा सकता कि किस तरह का व्यवधान है। बहुत तरह से अनारगलाप कर रहे थे और झूठा अखबार में दे रहे थे। उसमें से एक है लड़का है जो बराबर झूठ अखबार में दे रहा था कि हम भी इतना करते हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता उससे सैकड़ों कोस दूर है, कभी भी नहीं किया। और कुछ दिनों से ये पेपर में हुआ कि लवारिस लाश हम कर रहे हैं, तो चूँकि हजारीबाग छोटी सी जगह है तो हमको लगा कि एक कार्य को 2 आदमी को करने में पब्लिक के बीच में ये एक मैसेज जा रहा है कि अगर असली कौन है नकली कौन है, कौन काम कर रहा कौन काम नहीं कर रहा, हम अगर बोलते हैं तो 16 साल का जो मेरा तपस्या था, जो मेरा 100 के प्रति सम्मान का था, उस सम्मान को लगा था कि 100 के साथ अब राजनीतिकरण हो गया है। तो हमको लगा कि इस राजनीतिकरण 100 के सम्मान हेतु हम अपने आप को इससे अलग हो जाए। जो लोग कहते थे कि हम ये काम करेंगे, हम ये कर रहे हैं, उनके लिए भी एक मौका होगा कि अब हम उनको करना है, क्योंकि अब हम इस्तीफा देने के बाद अब आपने क्या सोचा कि किस तरह से आप सेवा देंगे? इस तरह की सेवा कैसे देंगे आप? आपने इस्तीफा देने के बाद मैं रांची शिफ्ट कर रहा हूँ और सोमवार से मैं अपना जो कार्यक्रम है मुर्दा को लोगों के लिए, मैं रांची में मैंने इसकी शुरुआत करूंगा। और रांची चूँकि बहुत बड़ा हजारीबाग से बड़ा शहर है और वहाँ ज़्यादा लोग, गरीबी भी ज़्यादा है, स्लम एरिया है, ये है, तो हमारी वहाँ कोशिश रहेगी कि जो स्लम एरिया है, जो गरीब है, उनका अंतिम संस्कार में हम सहयोग करें। हमारी 2 गाड़ियाँ वहाँ हैं जो चलेगी और वो 2 गाड़ियाँ का जो रेट है वो 15 किलोमीटर तक हम 100 को उसके घर से शमशान या अस्पताल से घर पहुँचाने में सिर्फ 500 रुपया रखा है। और जो गरीब आदमी है, चाहे वो हिंदू धर्म का है, तो कोशिश करेंगे कि अंतिम संस्कार में जो आने वाले सामान हैं लोगों से दान मांग के उनको दे। मुस्लिम है जो कफन उफन दे, ईसाई है जो, मैंने अंतिम संस्कार में लोगों के लिए मैं एक रोशनी बनकर रांची में काम करूंगा। लेकिन आपको लगता नहीं कि हजारीबाग में जो आपने काम किया, यहाँ से जो सेंटिमेंटल आप जुड़े हैं, तो यहाँ के लिए बराबर क्या रहेगा? बराबर रहेगा, आपके बराबर जो यहाँ पर आपकी कमियाँ देखी जाएंगी, आपको खोजा जाएगा, तो कैसा महसूस होगा? महसूस तकलीफ होगा, लेकिन मैं फिर ऐसा कर दूंगा। जहाँ पे आप रोटियां बांटा करते थे गरीबों को, वो आपको याद करेंगे। तो थोड़ा सा हफ्ता में 1-2 दिन मैं हजारीबाग आऊँगा तो रोटी दूंगा। और रोटी बैंक वो हम रांची में भी हमारा ये कार्यक्रम चलेगा और हजारीबाग की जनता भी ये देख ले। कुछ जनता को लगता था, हमारा ये छोड़ने का मकसद है कि हजारीबाग की जनता भी देख ले कि इसके पहले भी बहुत लोगों ने कहा था, तो ये भी देख ले कि भाई काम है। और जब भी हजारीबाग की जनता, चूँकि मेरा हजारीबाग घर है और यहाँ से, यहाँ के लोगों के ही द्वारा सम्मान से आज हम यहाँ आपके साथ बैठे हैं। मैं हजारीबाग की जनता का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ और ये AVN न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं जो रांची में भी काम करूँगा तो आप हमारे दिल में बसे होंगे और प्राथमिकता हमारी होगी हजारीबाग। क्योंकि हजारीबाग मेरा घर है और हजारीबाग में आप लोगों ने सम्मान दिया है, तो हजारीबाग से बाहर जहाँ भी है किसी को भी ज़रूरत होगी वहाँ पर खालिद सदैव तत्पर रहेगा। और हजारीबाग और रांची की दूरी इतनी कम है कि हजारीबाग में ऐसा कोई वक्त नहीं आए, लेकिन हजारीबाग में अगर कभी भी कोई इस तरह का भी वक्त अगर आएगा तो मैं घंटा 2 घंटा में रांची से हजारीबाग आके यहाँ के लोगों के लिए मैं सदैव तत्पर रहूँगा और ये मैं काम करता रहूँगा। ऐसा नहीं छोड़ के कुछ लोगों के माने बात से और कुछ लोगों के राजनीतिक लाश को राजनीतिकरण के चलते हम इसको अपने स्वेच्छा से इसका हमने इस्तीफ़ा दिया है। लेकिन मैं आपके दिलों में 24 घंटा रहूँगा। मेरा मोबाइल नंबर वही है, मैं खालिद भी वही हूँ। आप जब भी सेवा लेना चाहें हमारी सेवा
लिया जा सकता है। मैं हजारीबाग में रहूँगा तो हजारीबाग में सेवा दूंगा, नहीं भी रहूँगा तो मैं रांची से हजारीबाग में इस तरह का मैं व्यवस्था कर दूंगा धीरे धीरे कि आप कभी भी अपने आप को अकेले या असहाय महसूस नहीं करेंगे। धन्यवाद ABN न्यूज़ चैनल। आपने इस्तीफ़ा दिया, इस बात का तो हमें अफसोस है, लेकिन आपके जितने भी कार्य हैं, आपके जितने भी काम हैं, वो एक यादगार के तौर पे हजारीबाग के लोगों को हमेशा याद रहेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो रूबरू में हमारे साथ खालिद भाई मुर्दा कल्याण समिति के थे और इनका स्वागत हमने किया, लेकिन अफसोस की बात है कि इन्होंने मुर्दा कल्याण समिति से इस्तीफ़ा दे दिया। हजारीबाग की जनता इन्हें हमेशा याद करेगी। नमस्कार।